हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होगा वो है पावर ट्रांसफार्मर। उसका रेटिंग है 65 MVA 132/33 kV। सो ये रियल प्रैक्टिकल टेस्ट है जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का कंडीशन चेक करेंगे विथ LT सप्लाई, दैट इज़ 415 वोल्ट। प्रॉब्लम ये था कि ये ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली ट्रिप हो रहा था जैसे ही ऑन कर रहे थे। तो ये सारे टेस्ट, टोटल 5 टेस्ट हैं जो आप आगे देखने वाले हैं, वो इस ट्रांसफार्मर पे हमने कंडक्ट किया था। सो लेट्स बिगिन। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के प्रैक्टिकल वीडियो पे जाने से पहले जो पांचों प्रैक्टिकल टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं उनका नाम जान लेते हैं। पहला है HV मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट। सेकंड है HV मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। थर्ड इज़ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। फोर्थ इज़ LV मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट। एंड फिफ्थ इज़ LV मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। सो आते हैं प्रैक्टिकल वीडियो पे डायरेक्ट। टेस्टिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए जितने भी केबल कनेक्ट करने वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये HV साइड का केबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बुशिंग्स। और उस साइड में LV साइड है, ये LV साइड का है। सिंस 415 वोल्ट LT सप्लाई है तो नॉर्मल हम लोग केबल यूज़ कर रहे हैं। पहला टेस्ट दैट इज़ HV मैग्नेटिक करंट टेस्ट, उसका कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हमने जो 3 फेज़ हैं और न्यूट्रल है, LV और HV साइड, उन दोनों को एक नॉर्मल से प्लेट में कनेक्ट किया है और 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड किया है फॉर HV साइड। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद रीडिंग पे आते हैं। और एक बात नोट कीजिएगा, LV साइड का जो वाइंडिंग्स है वो बिल्कुल ओपन है, तो उस केस में हम लोग LV साइड का सिर्फ वोल्टेज मेज़र करेंगे, दैट इज़ फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल। और HV साइड में वोल्टेज और करंट मेज़र करेंगे, वोल्टेज में फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल बोथ। तो यहाँ पे आप करंट देख सकते हैं तीनों फेस का ऑन द HV साइड। ये रेड फेज है HV साइड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक केबल्स है वो 3 फेज सप्लाई है। अभी वोल्टेज मेज़र किया जा रहा है। इसका जो रीडिंग है वो प्रॉपरली मैं आपको दिखा दूंगा इस टेस्ट के ख़त्म होने के बाद। अदरवाइज़ पेपर में जो नोट डाउन हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, बट उससे बेटर है आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। उसके प्रॉपर रीडिंग नोट करके मैंने एक PDF फॉर्म टाइप का वैसा है उसमें बनाया है जो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। वोल्टेज के बाद यहाँ पे करंट देख लीजिए। तो करंट मिली एम्प्स के टर्म्स में है 5.4 मिली एम्प्स। आर फेज़ के लिए, वाई फेज़ के लिए ऑलमोस्ट 2.9। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक फेज़ में करंट कम क्यों है। तो इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके इंटरव्यू में शायद आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रीडिंग हमने नोट डाउन किया HV साइड के लिए वो कुछ ऐसा है। आर फेज़ के लिए फेस टू फेस वोल्टेज 401, वाई के लिए 403 एंड बी के लिए 404। उसके बाद HV करंट मिली एम्प्स में 5.4, 2.9। ये 2.9 का जो वैल्यू है वो कम क्यों आ रहा है, और 5.2। तो ये HV साइड का वोल्टेज और करंट देख के ही आप बता सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर सही है या गलत। तो इस केस में हमारे जो टीम था उसने बस ये रीडिंग पहले चेक किया, ये रीडिंग सही था हमारे अकॉर्डिंग, जो हमें चाहिए था बिल्कुल सही आया था, तो ट्रांसफार्मर सही था, ये हमने कंक्लूड किया। अदरवाइज़ फॉर बेटर कन्फर्मेशन हमने बाकी टेस्ट भी किए जो आप आगे देखेंगे। और HV साइड का फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज आप देख सकते हैं बैलेंस्ड है, दैट इज़ अराउंड 230 वोल्ट। HV रीडिंग के बाद हमारा LV रीडिंग आता है। तो LV में हमने सिर्फ वोल्टेज लेना है, दैट इज़ फेस टू न्यूट्रल एंड फेस टू फेस। पर हमारा LV का न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं था जो हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन स्टार स्टार टाइप का है, दैट इज़ HV एंड LV बोथ स्टार टाइप है, और ये उन दोनों का न्यूट्रल है। तो ये जो पार्ट जहाँ पे अभी ये लड़का कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ LV न्यूट्रल कॉपर बस बार।
ओके, कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ वोल्टेज का जो रीडिंग लेना है वो ले लेते हैं। करंट का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए हमने जो क्लैम्प मीटर था उसे हटा दिया। फेस टू फेस वोल्टेज देखिए, स्टेप डाउन होके जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज़ अराउंड 105। फेस टू न्यूट्रल, फेस टू न्यूट्रल। फेस टू फेस का वोल्टेज हमने मेजर कर लिया। अब फेस टू न्यूट्रल कर रहे हैं फॉर ऑल द 3 फेजेस, दैट इज़ RYB। आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, 1.25x पे स्पीड पे देख लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है। बट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आई वुड सजेस्ट आप आराम से देखें। चेक दिस फेस टू न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमने ओके, LV साइड का फेस टू न्यूट्रल देखा, और जस्ट फॉर कंफर्मेशन HV साइड का फेस टू न्यूट्रल भी देखा। मान ठीक। कंप्लीट हो चुका है। रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। LV साइड फेस टू न्यूट्रल दैट इज़ सॉरी फेस टू फेस, उसका वोल्टेज है 103.7, 104.3 एंड 104.5। और फेस टू न्यूट्रल 61, 60.8, 61.3। तो रीडिंग्स को आपको देख के पता चल रहा होगा, रीडिंग्स बिल्कुल बैलेंस्ड है, दैट इज़ ट्रांसफार्मर इज़ प्रॉपरली ओके। ओके, अब आते हैं अगले रीडिंग पे, सॉरी अगले टेस्ट पे। सेकंड है HV मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो इसमें जो पैरामीटर्स आपको दिख रहा है दैट इज़ फेज एंड न्यूट्रल, उसके बीच का करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू लेंगे। कनेक्शंस कैसे करना है आप वीडियो में देखिए। अचीव मैग्नेटिक बैलेंस। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक जो बैलेंस फेस टू न्यूट्रल। वाई फेज है उसको Remove this रिमूव from कर current देंगे, here. वाई फेज के सप्लाई को, Okay, और this बी one फेज के will सप्लाई को drop it न्यूट्रल में down. कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए HV साइड का जो वाई फेज है उसे हमने रिमूव कर दिया, और बी फेज उसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो वोल्टेज का और करंट का रीडिंग है उसे हम नोट डाउन करेंगे फॉर ऑल द 3 फेजेस विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो इस पार्ट को आप लोग प्रॉपरली देख लीजिए। अगला जो पार्ट होगा वो सिमिलर होगा, उसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, सो दैट जितना कम से कम टाइम कंज्यूम है Ready? वो बेटर है। On. आर फेज के लिए हमने ग्लैम मीटर लगा दिया है, Clean and tight और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज Face मेजर to करेंगे। neutral. फेज टू न्यूट्रल 403. 403 वाई फेज के लिए कुछ कम आएगा वैल्यू, बी फेज के लिए ऑलमोस्ट 30 विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल और करंट का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमने नोट डाउन कर लिया और करंट मेजर कर लिया दोनों पे, आर फेज पे और न्यूट्रल फेज पे इक्वल है कि नहीं। तो ये रहा वैल्यू 1R 1N। जो हमारा रेफरेंस था इस केस में वो है 403 वोल्ट, और मिली एम्प्स है 10.17 मिली एम्प्स। दूसरे फेज़ के लिए 1Y 1N के लिए 372 वोल्ट, और जो लास्ट है बी फेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल इज़ 30 वोल्ट। तो ये पहला रीडिंग था हमारा, हमने इसे टाइम दिया। अब आते हैं अगले रीडिंग पे, उसे फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी कंप्लीट करेंगे। इस केस में पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा न्यूट्रल और वाई फेज रहेगा। तो जो 415 वोल्ट हमने रेड को दिया था उसे रिमूव करके वाई में कनेक्ट कर दिया, और जो रीडिंग्स का स्टेप्स है, प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम रहेगा प्रीवियस के जैसा। तीनों फेज़ के लिए वोल्टेज मेज़र करेंगे और करंट मेज़र करेंगे अक्रॉस येलो फेज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही येलो फेज़, और न्यूट्रल में उसको क्रॉस चेक करेंगे। रीडिंग आप देख लीजिए यहाँ पे, और प्रॉपर रीडिंग जैसे मैंने बताया था एक सेपरेट स्लाइड है, तो ये हमारे सामने रहा। दैट इज़ रेड फेज़ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज है 186 वोल्ट, सॉरी। वाई फेज़ जो हमारा इसमें रेफरेंस है वो है 403, और उसका जो करंट रीडिंग है 6.48 मिली एम्प्स, और बी फेज़ विथ न्यूट्रल वो है 216 वोल्ट। अब आते हैं ब्लू फेज़ को रेफरेंस लेने पे क्या क्या रीडिंग आता है उसको देखेंगे। दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम बी फेज़ के साथ। तो येलो फेज़ में जो हमने 415 दिया था उसे रिमूव किया और बी फेज़ के अक्रॉस लगाया। यहाँ पे वोल्टेज मेज़र हो रहा है तीनों फेज़ के अक्रॉस विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और करंट अक्रॉस बी फेज़ एंड न्यूट्रल। तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए, बस क्रॉस चेक किया जाता है। ये हमारा रीडिंग हो गया। अब इसे हमने नोट डाउन किया, उसे आप देख लीजिए। डायरेक्टली थर्ड लाइन पे आते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेड फेज एंड न्यूट्रल इट्स 24 वोल्ट, येलो एंड न्यूट्रल इट्स 380 वोल्ट, और बी फेज जो हमारा रेफरेंस था वो है 403 वोल्ट, एंड करंट इज
8.5 मिली एम्प्स। सो यहाँ पे करंट का डेविएशन है, करंट वेरी कर रहा है थोड़ा बहुत, तो उसका रीज़न क्या है आप प्लीज़ कमेंट करें, एल्स वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ इसका प्रॉपर रीज़न। आते हैं अगले रीडिंग पे। एचवी मैग्नेटिक बैलेंस का पार्ट 2 है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर 1R 1Y, दैट इज़ जो हम लोग पैरामीटर चेक करेंगे वो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में नहीं रहेगा, फेज टू फेज रहेगा। आप देख सकते हैं बाकी दोनों पैरामीटर भी 1Y 1B एंड 1B 1R। सो इसके टेस्ट पे आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे प्रीवियस कनेक्शन किया हुआ है तो इसे हम लोग रिमूव करेंगे। जो न्यूट्रल था वो हमारा अभी रिक्वायर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर कनेक्शन टेस्ट के लिए। तो न्यूट्रल वाला जो सप्लाई हमने दिया था 415 उसे रिमूव करके आर में कनेक्ट किया और बी वाला रिमूव करके वाई में कनेक्ट किया। सेम प्रोसीजर अगले 2 टेस्ट में भी कंटिन्यू होगा, तो इस टेस्ट को आप लोग टाइम दे दीजिए, अगला वाला हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। सेम वोल्टेज एंड करंट मेज़र करना है। यहाँ पे आप देखिए सप्लाई ऑन करने के बाद जो वोल्टेज है वो चेक किया जा रहा है अक्रॉस ऑल द 3 फेजेस एंड करंट अक्रॉस रेड फेज। ओके, तो हमारा जो रीडिंग था वो नोट डाउन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पे देख लीजिए। वोल्टेज का रीडिंग है 404 वोल्ट और करंट है 3.25 मिली एम्प्स, और वाई और बी फेज़ का वोल्टेज ऑलमोस्ट 260 वोल्ट है और बी एंड आर का वोल्टेज 144 वोल्ट। सेम चीज़ को रिपीट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड फेज़ में सप्लाई था उसे रिमूव करके हमने बी में कनेक्ट किया और उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वोल्टेज एंड करंट मेज़र करना है। तो इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है और डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पे करंट मेज़र किया जा रहा है अक्रॉस बी फेज़। रीडिंग चेक कर लीजिए। पहला है 283 वोल्ट आर एंड वाई के लिए, वाई एंड बी जो हमारा रेफरेंस है वो है 403 वोल्ट 3.16 मिली एम्प। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग बिल्कुल मैचिंग है जो हमने पिछला आर और वाई के साथ किया था। और लास्ट है बी एंड आर का जो वैल्यू है वो है 164 वोल्ट। अब आते हैं हमारे लास्ट रीडिंग पे। इस जगह पे आप देख सकते हैं वाई फेज़ का जो सप्लाई था उसे रिमूव कर रहे हैं और रेड फेज़ में लगा रहे हैं और जो रीडिंग्स है उसे नोट डाउन करेंगे। वोल्टेज का रीडिंग यहाँ पे नोट डाउन हो चुका है, करंट का रीडिंग को नोट डाउन कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिए प्रॉपरली। जो रीडिंग है अक्रॉस आर एंड वाई इज़ 170 वोल्ट, देन वाई एंड बी इज़ 234 वोल्ट, और जो रेफरेंस था हमारा बी एन आर वो है 403 वोल्ट एंड करंट का जो रेटिंग है वो है 5.3 मिली एम्प्स। तो ये जो डेविएशन है यहाँ पे करंट का, उसका रीज़न क्या है आप कमेंट करें, एल्स वीडियो के एंड में हम लोग बात करते हैं इस बारे में। अब आते हैं अगले टेस्ट पे। सो गाइज तीसरा जो टेस्ट है वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो इस केस में हम लोग 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी साइड पे, दैट इज़ ऑन एचवी साइड, और जो सेकेंडरी है वो शॉर्टेड रहेगा। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है एच वी एल वी का वो किया जा रहा है। एच वी साइड हमने 3 फेज सप्लाई दे दिया। वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ये छोटा सा पार्ट है। और एल वी साइड में तीनों को शॉर्ट कर देंगे, जो 3 वाइंडिंग्स है आर वाई बी उन तीनों को एक जगह पे शॉर्ट किया जा रहा है। ये देखिए इस टेस्ट में हम लोग एल वी साइड में सिर्फ करंट मेज़र करेंगे अक्रॉस ऑल द 3 वाइंडिंग्स, और एच वी साइड में वोल्टेज और करंट दोनों मेज़र करने वाले हैं। सो सप्लाई देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एल वी साइड में करंट मेज़र किया जा रहा है। वोल्टेज हम लोग एल वी साइड में मेज़र नहीं कर सकते बट ऑब्वियस रीज़न क्योंकि शॉर्टेड है। करंट मेज़र करके एल वी साइड का हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये करंट मेज़र हो गया, तीनों फेज में सेम करंट जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ आर फेज के अक्रॉस आप देखिए तो है 32.68 मिली एम्प्स, वाई फेज के अक्रॉस इट्स 31.89 मिली एम्प्स एंड बी फेज के अक्रॉस इट्स 31.8 मिली एम्प्स।
तो ऑलमोस्ट 32 एम्प्स तीनों फेज़ में जा रहा है। एल साइड होने के बाद अब आते हैं एच साइड पे। सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। यहाँ पे करंट मेजरमेंट हो रहा है ऑन अक्रॉस 3 फेजेस, 3 वाइंडिंग्स, और हमने नोट डाउन किया। करंट ऑलमोस्ट 8.5 मिली एम्प्स के अराउंड है तीनों फेज़ के अक्रॉस। और यहाँ पे रीडिंग्स आप देख सकते हैं जो हम नोट कर रहे थे, और वोल्टेज नोट करेंगे इसके बाद। इस चीज़ को प्रॉपरली यहाँ पे आप देख लीजिए। एच वी करंट, सॉरी यहाँ पे एच टी लिखा है बट इट्स एक्चुअली एच वी करंट। इट्स 8.61 मिली एम्प्स। उसके बाद वाई फेज़ के लिए 8.45 और बी फेज़ के लिए 8.39। तो ऑलमोस्ट 8.5 मिली एम्प्स है एच वी साइड में, दैट इज़ बैलेंस्ड। अब वोल्टेज देख लेते हैं प्रॉपरली। वोल्टेज फेज़ टू फेज़ है, फेज़ टू न्यूट्रल नहीं, वो एक पॉइंट नोट करने वाला है। तो हमने ऑलमोस्ट 415 सप्लाई दिया था, तो उसे चेक कर लेते हैं। इस जगह पे देखिए जो हमने सप्लाई दिया है। सो अक्रॉस ऑल द 3 फेजेस ये 400 वोल्ट के अराउंड है। तो इसे प्रॉपरली यहाँ पे आप देख सकते हैं। एच टी वोल्टेज और एच वी वोल्टेज ऑन आर फेज इज 398 वोल्ट, वाई फेज के लिए 399 और बी फेज के लिए 400। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो थर्ड टेस्ट है उस पर आते हैं। सॉरी, थर्ड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ टेस्ट दैट इज़ एलवी मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने एचटी में किया था। तो इसे भी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट में हमें एचटी केबल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया है एचटी केबल रिमूव्ड, जो भी हमारा रीडिंग्स है उसके लिए। जो एलटी सप्लाई, एलटी साइड है, सॉरी एलवी साइड, उस पर हम लोग 415 वोल्ट देंगे और टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो उसके कनेक्शंस यहाँ पे किए जा रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा केबल्स है उसे रिमूव करना है। तो इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। सो गाइस, जो हमने पहले टेस्ट किया था एचवी पे, वो बिल्कुल उसका रेप्लिका है। तो ये जितने 5 टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक ट्रांसफार्मर को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। कनेक्शन होने के बाद पहले हम लोग वोल्टेज मेज़र करेंगे बिटवीन फेज़ टू फेज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद करंट पे आएंगे अक्रॉस ऑल द 3 फेज ऑफ एलवी साइड। तो इसके रीडिंग को आप लोग देख लीजिए। आर फेज के अक्रॉस वोल्टेज है 401 वोल्ट, वाई फेज के अक्रॉस 402 और बी फेज के अक्रॉस 405। तो ऑलमोस्ट बैलेंस है। अब आते हैं इसके करंट पार्ट पे। नेक्स्ट करंट मेज़र कर लेते हैं हम लोग तीनों फेज के अक्रॉस कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाई फेज था सेंटर फेज, उसमें जो करंट है वो कंपैरेटिवली कम था। इसे हमने नोट डाउन कर लिया। करंट है एक फेज़ के अक्रॉस कम आ रहा है, उसका रीज़न फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग वीडियो के एंड में प्रॉपर पता करेंगे, और एल्स आप लोग गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल वी करंट दैट इज़ 46.9 अक्रॉस आर फेज़, वाई फेज़ के लिए 22 एंड बी फेज़ के लिए 46.2 मिली एम्प्स। अब आते हैं लास्ट टेस्ट पे। फिफ्थ एंड लास्ट टेस्ट है एल वी मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो हमने जैसा प्रीवियस किया था एच वी साइड में, सेम ऐसा ही प्रोसीजर है एल वी साइड में। यहाँ पे आप रीडिंग्स या फिर पैरामीटर्स को भी देख सकते हैं। 2R 2N। सिंस एल वी साइड है तो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में रहते हैं, एच वी साइड में अपर केस में होता है।
उसके बाद 2Y2N 2B2N न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में हम लोग वोल्टेज एंड करंट चेक करेंगे। सो वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो बी फेज़ का सप्लाई है उसे न्यूट्रल में हमने शिफ्ट किया और वाई फेज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो 415 वोल्ट यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। तो पहला रेफरेंस है न्यूट्रल और आर फेज अक्रॉस एलवी साइड। सप्लाई ऑन करेंगे, वोल्टेज मेज़र करेंगे बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल और करंट मेज़र करेंगे अक्रॉस रेड फेज एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे पहले वोल्टेज मेज़र किया जा रहा है और करंट मेज़र कर रहे हैं। करंट ज़्यादा रहेगा सिंस सेकेंडरी साइड है, एलवी साइड है, तो उसे नोट डाउन किया जा रहा है 93.2 मिली एम्प्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रीडिंग को प्रॉपरली। रेफरेंस था रेड फेज एंड न्यूट्रल ऑन एलवी साइड 405 वोल्ट 93.2 मिली एम्प्स। नेक्स्ट वाई एन एन के रिस्पेक्ट में 356 वोल्ट एंड बी एन एन 45 वोल्ट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो सिमिलर होने वाला है, तो उसे फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए रेड वाला जो सप्लाई है उससे वाई फेज में शिफ्ट करेंगे और न्यूट्रल एज इट इज़ रहेगा और उसके रीडिंग को हम लोग नोट डाउन करेंगे। वोल्टेज का रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद करंट मेज़र करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रीडिंग कुछ इस तरह है। वाई फेज का जो मिलीएम्प्स है वो कम है एंड पहले वोल्टेज देखते हैं 184 बिटवीन आर एंड न्यूट्रल। उसके बाद वाई एंड न्यूट्रल जो हमारा रेफरेंस है यहाँ पे दैट इज़ 403 वोल्ट एंड 58.2 मिली एम्प्स। करंट का वैल्यू कम हुआ एंड बी एंड न्यूट्रल 220 वोल्ट्स। अब आते हैं लास्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सप्लाई है उसे हम लोग रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम वाई टू बी और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। वोल्टेज का मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे और इसके बाद करंट मेजर कर रहे हैं अक्रॉस बी फेज ऑफ एलवी साइड 81.4 मिली एम्प्स। इसे हमने नोट डाउन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट लाइन 38 वोल्ट, उसके बाद वाई के लिए 366 वोल्ट एंड बी एन एन 404 वोल्ट 81.3 मिली एम्प्स। तो इस तरह से फेज टू न्यूट्रल का जो मैग्नेटिक बैलेंस रीडिंग था वो कंप्लीट हो गया। फेज टू फेज का रीडिंग पेंडिंग है तो उसे हम आगे देखते हैं। फेस टू फेस का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा 2R 2Y दैट इज़ बिटवीन R एंड Y फेज। उसके बाद 2Y 2B Y एंड B फेज एंड 2B 2R दैट इज़ बिटवीन ब्लू एंड रेड फेज। आते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। इस जगह पे आप देख सकते हैं जो हमारा सप्लाई था उसे हमने R एंड Y फेज के अक्रॉस कनेक्ट किया है और वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं। न्यूट्रल का कोई रोल नहीं है, फेज टू फेज वोल्टेज एंड करंट मेज़र करना है। यहाँ हमने आर एंड वाई का क्रॉस करंट एंड वोल्टेज प्रॉपरली मेज़र किया है एज अ रेफरेंस और इसे नोट डाउन कर रहे हैं। इसे आप देख लीजिए। सो पहला रीडिंग है 403 वोल्ट एंड 26.8 मिली एम्प्स। उसके बाद 280 वोल्ट और जो लास्ट रीडिंग है बिटवीन ब्लू एंड रेड इज़ 124 वोल्ट। तो ये एज रेफरेंस है, बाकी रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी कंप्लीट करते हैं। सप्लाई केबल को हम लोग रेड से शिफ्ट करके ब्लू पे कनेक्ट कर रहे हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे रीडिंग्स के लिए। यहाँ पे देखिए वोल्टेज हम मेज़र कर रहे हैं और करंट मेज़र करेंगे अक्रॉस येलो फेज। तो ये रीडिंग हो गया, इसे आप प्रॉपरली देख लीजिए। वोल्टेज रीडिंग है 258 वोल्ट बिटवीन आर एंड वाई। उसके बाद जो हमारा रेफरेंस है वाई एंड बी उसमें है 403 वोल्ट एंड करंट इज़ 24.8 मिली एम्प्स एंड वाई बी एंड आर इज़ 146। फाइनली हमारे लास्ट रीडिंग पे आते हैं इस वीडियो का। इसमें सप्लाई जो वाई फेज में कनेक्टेड था उसे हम लोग निकाल के वापस से रेड फेज में कनेक्ट करेंगे और जो रीडिंग्स है उसको मेज़र करेंगे।
यहाँ पे वोल्टेज का रीडिंग जो है वो मेज़र हो रहा है, और फाइनली करंट रीडिंग मेज़र करेंगे अक्रॉस बी फेज ऑफ एल वी साइड। ये कंप्लीट हो गया, इसके रीडिंग को आप लोग देख लीजिए। सो ये लास्ट रीडिंग रहा, दैट इज़ वोल्टेज 160 वोल्ट बिटवीन आर एंड वाई, 244 वाई एंड बी, और जो हमारा रेफरेंस था ब्लू एंड रेड फेस वो है 402 वोल्ट, और करंट है 46.2 मिली एम्प्स। सो इस तरह से हमारा टोटल रीडिंग कंप्लीट होता है। और जो करंट का बात था जिसमें वेरिएशन हो रहा है, वो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि कोई एक वाइंडिंग बॉडी के बहुत क्लोज रहता है और वहाँ पे जो लीकेज होने का चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। इस पर्टिकुलर केस में जैसा आप देखिएगा, वाई का जो वैल्यू है वो हर जगह कम है, और वही रीज़न है कि वाई वाला जो फेज़ है वो हमारा जो बॉडी है उसके ज़्यादा करीब था। सो गाइज़, आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला होगा ट्रांसफार्मर। अगर आपको ट्रिप हो रहा है उसे अगर आपको चेक करना है कंपलसरी, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड